ये सबसे पहले तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि केले को बेड पे लगाया है। केला हमेशा बेड पे लगाना है कभी भी। बेड पनी इस्तो ही होना पड़ता जस्तो ही अच्छा तरह वाली की थी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। 8 इंच बनाना है, 6 इंच लास्ट में रह जाएगा। और केले में कभी मिट्टी नहीं लगाना। आप लोगों ने देखा होगा मिट्टी बहुत लगाते लोग, मिट्टी लगाने कॉन्सेप्ट के हो बने रहा। अभी ये जो दिख रहा, ये देखो मिट्टी कहाँ तक लगाना है। 1 सेकंड है भाई, यो चोंच दिख रहा था पहले, यो आको पत्ता यहाँ, यो आको पत्ता यहाँ, यो वी बने को यहाँ से मिट्टी होने पर था। यहाँ बड़ा मिट्टी माथी गए बने, अगर यहाँ से ऊपर मिट्टी जाएगा तो गारंटेड फंगस आएगा। फिर दवाई लेने जाओगे, फिर पैसा फालोगे, फिर आओगे, फिर पैसा फालोगे, फिर मिट्टी लगाओगे। इसीलिए आपको मिट्टी के लिए कोई मना नहीं करता है। तो मेरे केले में अगले आप महाराष्ट्र में कितने लोग गए? केले में कितना मिट्टी मिला हुआ, कितने फीट मिला? वहाँ तो क्या वो लगा हुआ है, बंचिंग कवर लगा हुआ है, क्या पता। एक बार लगा है उसके बाद मिट्टी को सवाल ही नहीं है। मिट्टी लगाते ही नहीं। और यहाँ जबरदस्ती मिट्टी पे ये तो सवादी जस्तो बना दिन लखीमपुर में हो तो मिट्टी लगाओ यहाँ सम्म हो। अनि यो पौधालाई बिल्कुल परफेक्ट छ, मिट्टी को जरूरत ही छैन। यो बिल्कुल ठीक मिट्टी लगाएको छ यिनीहरूले। अनि त्यो गोबर जो फालेको रहेछ, यो गोबर फेरि गलत जगह में फालेको हो। ये जो गोबर है, ये गोबर यहाँ होना चाहिए नाली में, क्योंकि इसको जड़ यहाँ नाली में रहेछ। अब कैसे पता करें कहाँ पे है? अब देखो यहाँ तो नमी आएगी नहीं, इतनी नमी आएगी इधर, तो यहाँ पे ऐसे जूता लगाना है। और जहाँ एड़ी आ रहा है, एड़ी यहाँ दिने हो खाद। किसान को मैले हेरेको कहाँ दिन्छ रे? ओ यहाँ पनि होइन, वो यहाँ दिन्छ। अब जस्तो मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है, एग्जाम्पल समझना। अब यो रसगुल्ला रहेछ हो, इसका जड़ खाने वाला जो रूट जड़ है वो 8 इंच से शुरू होता है, 6 से 8 इंच से, और 27 इंच तक जाता है केले का। तो अब ये हम कहाँ दे रहे हैं इसको? अब जैसे रसगुल्ला था हो, अब तपाईँले हातले खानु सक्दैन। तो मैले भने तो दाइ यस्तो खायो भने तपाईँले मुख अगाडि गर्नु सक्छ कि सक्दैन? सक्छ नहीं। अगर यहाँ पे डाल दिया गलती से तो जड़ें यहाँ तक बढ़ सकती है, माइक्रोराजा बढ़ा देगा या फिर जीवाणु यहाँ से ले जाके दे देगा उसको, हो नहीं। तर यहाँ दियो भने अब मैले भने ल दाइ रसगुल्ला खाओ तो अब यसरी गरेर हुन्न। कसरी रसगुल्ला खाने? मेरो हो फेरि टाउकोमा लगाएर रसगुल्ला राखिदिएछ। ए भाइ मेरो मुखमा हाल्न, त्यो भनेर चाहिँ मेरो मुखमा हाल। तर पण्डितजीले सुनिरहेको छैन उसको कुरा, न यहीँबाट खाने हो। अब यसले भन्छ ल म खान्न। त्यही भएर रिजल्ट आउन हामीले खादको। ए मैले त यति दिएको, मेरो केला त फलेन यार राम्रो। यो मान्छेको गाइडलाइन ठीक छैन। मान्छेको गाइडलाइन ठीक छ, तर तपाईँले ग्राउन्डमा गल्ती गरिरहेछ। तपाईँहरूले कोही मान्छे यस्तो चाहियो भने जो हात पक्रेर सिकाउँछ, म जस्तो बेवकूफ मान्छे यहाँ आएर बताउने कि यो यस्तो गर्ने रे। अब यो ये अगर आपने नहीं काटा इस समय पे तो यो 1 2 3 4 5 यो 6 7 वाला नानी हो। इसमें एक बात और इसी संग में जोड़ के बता रहा हूँ इस बात के लिए, जैसा ये पौधा यहाँ 2 4 6 दिखाई दे रहा है, जैसा हम लोगों ने ऐसा किया तो यहाँ से एक तो लगाया अंदर, लगाया इसको अंदर से निकाल दिए, ड्रिल क्या वाला काट रहा। ऐसे भी हो जाएगा और काट के भी हो जाएगा, ऐसे भी वो थोड़ा होगा। अगर आप इसको 15 दिन रोकना चाहते हो फिर ऐसे कर दो भाई, 15 दिन को लागी फिर यहाँ वाला फूट सर जो तरीका हो ना तो काट रहा ड्रिल कर देना ऐसे करके अंदर जब हाँ ड्रिल करेंगे उसके बाद ये आएगा नहीं आएगा। फिर साल में 3 बार ड्रिल करना है, ऐसे में साल में 3 बार ड्रिल मात्र। बिल्कुल घबराने की जरूरत छैन। पहला 90 दिन पे, दूसरा लगभग फरवरी के महीने में, और तीसरा अप्रैल के महीने में। खत्म कहानी। सर हाम्रो यहाँको एउटा मुख्य समस्या के भने बिरुवा छर्न त सबैले गर्छ हैन, तर त्यो बिरुवा छर्न कहिले गर्ने, कुन समयमा गर्ने, कति हाँ कब बच्चा छोड़ना है। त्यो कुरा आपके यहाँ पे मार्केट रेट कब होता है? वही इंडिया जैसा ही है, सेम। नहीं भादो अक्टूबर, हाँ अक्टूबर भाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर मजा को रेट पहुँचा मिले हो। आपने जुलाई के पहले सप्ताह से लेके 5 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में इसका पहला बच्चा छोड़ना है। उत्तर दिशा कौन सा है? उत्तर दिशा। अब सुनो, पौधा तो इस साइड के छोड़ रहे हैं हम लोग, उत्तर दिशा में नहीं छोड़ना है महाराज, वो फिर जून में पहुंच जाएगा। ऐसा छोड़ना है, ये देखो इधर की तरफ। अच्छा छोटा, एकदम छोटा, जो सींग जैसा, भैंसे को सींग निकलते नहीं, नानी को भैंसा को वो उनसे पाना
उसका जो सींग निकलता है वैसा वाला छोड़ना है इधर पे, और जो नजदीक वाला है वो छोड़ दो। छोड़ना कितनी दिशा में है? यहाँ से लेके इधर तक अर्धचंद्राकार में जो सही लगता है वो छोड़ दो। एक बात नहीं बता हामीले छोड्छौँ यस्तै ठुलै बनाएर छोड्छौँ कि असारकै महिनामा छोड्छौँ नहीं तर त्यो फलिसके होइन अहिले मैले बेर्ना सब यही प्रकारको छोडेको यसपालि र अब कोही पहिला फल निस्किएको इसमें भी ये नहीं छोड़ना है, ये गलत है। इसमें अच्छा फल नहीं साइड का आएगा। नहीं है। अरे साइड की बात नहीं कर रहा मैं, इसका अच्छा फल नहीं आएगा, इसका अच्छा आएगा। जिसकी तलवार धारी ये है, तलवार जस्तो छ यो मोटो हुनु पर्छ के, ऊपर पीछे से मोटा ऊपर से एकदम पतला आएगा। अभी तो नहीं आया इसमें क्योंकि पोषण नहीं है। तो जब छोड़े असार के महीने में पहले हफ्ता में जुलाई के पहले हफ्ते में उसको पौधे को छोड़ दिए। सब में एक ही नाश देखकर 10-20 का अंतर होगा ना तोड़ने का 10-20 का अंतर होगा, पौधा छोड़ दिए। जैसा इसमें फल निकल चुका था पहले, उसका ग्रोथ बहुत जल्दी हो रहा है। उसमें फल थोड़ी लेट में निकला हुआ है, उसमें ग्रोथ कम हो रहा है। अब हम लोगों का उस और इसमें अगले साल के लिए भी फिर वो मैं समझ गया आपकी बात। अब जैसा आप ये कहना चाह रहे हो जिसका माल कट गया उसका तो जल्दी भागता है, जिसका माल नहीं कटा उसका स्लो भागता है। तो आपने करना ये है कि जिसका माल कट गया, जिसका माल कट गया और जिसका नहीं कटा, जैसे सपोज करो 200 पेड़ कट गए, 200 नहीं कटे, तो जिसका कट गया उसका छोटा छोड़ना है, जिसका नहीं कटा उसका बड़ा छोड़ना है। समझ गए? फिर ग्रोथ में भी नहीं बराबर आएगा। नहीं आ रहा है ना, कितना अंतर आया? फल नहीं है, कटिंग नहीं हो रहा है तो सारा ग्रोथ नहीं ले रहा है। लेता क्या है आपका? जिस दिन से फल आ गया ना, वो 2 महीने के बाद आप लोग फर्टिगेशन देते ही नहीं उसको। माल कटने बेला में कौन देता है फर्टिगेशन? नहीं देते ना। देना चाहिए उसको खाना। गुड़ गोबर गौमूत्र तो कम से कम ड्रिंचिंग करो, पोटेशियम होमेट फुलवेट तो ड्रिंचिंग करो। अगले बच्चे के बारे में तो सोचो जो तैयार होके आ रहा है। हमारा कैसे दे रहा है फिर पंडित जी? राहुल सर एक बात यो कटिङ बिरुवा हामीले जस्तो कहिलेकाहीँ काट्छौँ के हैन, अनि अब यो बोटमा राम्रो बिरुवा भेट्छ 1 या 2 बार वाला छोड़ सकते हो, उससे ज्यादा का मत छोड़ना। 2 सम्म काटेको 1 या 2 बार बस। अब 8 बार वाला छोड़ोगे तो फल हल्का आएगा, क्वालिटी छिलके की क्वालिटी नहीं बनेगी उसके। तो आपने वो छोटा छोड़ना है, वो बड़ा छोड़ना है। सब पर मिला के कर रहे हैं। जैसा पौधे में तो छोटा दिख रहा है उसमें वो बड़ा छोड़ रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है। जिसमें फ्लोवरिंग आ गई आपको दिख रहा है ये जल्दी कटेगा, उसका छोटा छोड़ो। जिसमें फ्लोवरिंग नहीं आया है, आपको लग रहा है लेट जाएगा, उसमें बड़ा छोड़ो। अब क्या हुआ? हवा आया, गिरा दिया पौधा, उसमें फली भी नहीं मिला, चला गया वैसे। अब उसमें एक पौधा तो जरूर छोड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो साला सब निकल गया, सब निकल गया। उसको अभी मत निकलने के लिए बोले तो नहीं निकल मान रहा है। अच्छा वो जल्दी आ गई। मैंने जो कल फर्टिगेशन शेड्यूल बताया है, आप उसको फॉलो करो, फिर मुझे बताओ। पानी छरा खेत में गलती ले पानी जम्ने पानी तो केले की फसल में कल भी बताया था मैंने, आज भी बता रहा हूँ। अगर नमी टूटी तो तुम्हारी कमर टूटी। केला को खेत में नमी ना टूटने पड़ो, खाद नहीं दोगे चलेगा। अब जैसे इसमें इतना ये केला स्ट्रेस में है, नमी नहीं है, नमी नहीं है। एक नाली में एक हफ्ते पानी दोनों तरफ चलाए जाओ, एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर। अगर नहीं चला सकते दोनों तरफ है तो हल्का पानी दिए जाओ। कुल मिला के जब भी कोई आदमी आपके खेत में 12 महीने घुसे पानी ला छड़े, इस तो होने पर था उसको आंखले देख रहा है। सूखा है पंडित जी, हो उसको डर लगना चाहिए अंदर को, पंडित जी पानी दिए सके। इस तो भाई मैंने केला टना टन चलता है भाई, करके देख लेना। एक लाइन को साला खाद मत देना 1 साल, लेकिन उसको पानी प्रॉपर दे के रखना। 19-20 का फर्क पड़ेगा बस, 19-20 हमारे दिमाग में है फर्टिगेशन। तो ये हाल बने इतनी आऊँ चले ठीक सा आऊँ सा तेरा वो खाएगा भी तो बहुत ज़्यादा, फिर खर्चा भी तो हो रहा है। अब ये पत्ता छोड़ने का कारण, इसको ज़मीन ढीलो छैन बड़ो हो, उंगली घुसू सक देना। अनि फेरि के हुन्छ, जैसे ठंडी आई, ठंडी में 15 डिग्री के बाद हवा के अंदर जो क्रिस्टल हैं, जो कण हैं पानी के, वो जम जाते हैं। तो जैसे आप बाइक चलाओगे तो आप देखा होगा हाथ में, अरे यार बहुत ठंडी हो गया नहीं। ऐसे ही पौधे के पत्ते के ऊपर बार बार टच होते हैं तो कोशिकाएं फटती हैं। जब ऊपर कोशिकाएं फटती हैं तो पौधे की जड़ों में स्ट्रेस होता है। उसके बाद रूट काम नहीं करता है ठंडी में, तो वाइट रूट जो है वो भोजन लेना बंद कर देती हैं। अब हमें उस समय में पौधे की जड़ों में गर्माहट देना है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड चला दिया, सल्फ्यूरिक एसिड से ना बने हमारा जो बैक्टीरिया था, अगर ये आपने चलाए तो ये गर्म रखते हैं, गर्म खेत को, जिंदा बैक्टीरिया है। इसके ऊपर मल्चिंग पूरा हल्का कर दिया। मक्का आपके यहाँ पे खूब दुनिया भर का मक्का है, मक्का क्या कर दिया, नहीं मिला कोई बात नहीं, चूने का ड्रिंचिंग कर दिया,
सरसों की खल, गुड़, गोबर भी अगर आपने जाड़ों में 15-15 दिन पे दिया तो वो भी इसको जिंदा रखेगा। उसके साथ में 12-32-16 घोल के दे दिया, वो भी जिंदा रखेगा। 19 हम लोग फर्टिगेशन शेड्यूल देते हैं आपको, प्रोटीन मिक्स न्यूट्री आधा किलो एक बार दिया, वो भी इसको कुल मिला के रुकने नहीं देगा। अगर मैं बीमार हूँ तो मैं हार्ड खाना तो नहीं खाऊंगा, लेकिन खिचड़ी तो खाऊंगा। खिचड़ी नहीं खाऊंगा, जूस तो दो। आप तो मुझे बोल रहे हो सीधा मांस भात खाने रे, खाने खा ना तरह भूखा मार, तई वो इसको कहानी। अब पत्ता छूटने का मतलब, जैसे पौधे का अंदर स्टोरेज होता है, तो पौधे के अंदर जो स्टोरेज बनता है, जितना भी खाया उसने, वो 3 भाग में उसको बांटता है। एक भाग जाता है ज़मीन में जड़ के लिए, एक भाग देता है वो ज़मीन से ऊपर पौधे के लिए, वृद्धि के लिए, और एक भाग को तने के अंदर स्टोर कर रखता है आने वाले भविष्य की खतरे के लिए। खतरा परे ना बने, आप इसको जो माल निकलेगा उसको देके जाएगा। जैसे पंडित जी ने माल कमाया, एक हिस्सा तो रखेंगे खेती में लागत के लिए, एक हिस्सा देंगे घर के खर्चे के लिए, एक हिस्सा रहेंगे बैंक में डालने। अगर बैंक वाले पैसे को इनके लड़के ने गड़बड़ नहीं किया, कहीं लड़का अच्छा निकला, तो ये बढ़िया सा मकान बना के उसको देके जाएंगे। लड़का गड़बड़ निकल गया, कुछ गड़बड़ कर दिया पंडित जी का, तो पूरा पैसा लड़के के चक्कर में लग जाएगा, कहीं पुलिस को देना, कहीं कोर्ट केस, है नहीं। अभी वो अब पंडित जी से लड़का बोलेगा कि आपने तो मेरे लिए कुछ किया नहीं ज़िंदगी में। पंडित जी बोलेंगे भाई तेरे ऊपर ही तो पूरा पैसा फूका, तू काम ठीक के करता तो मेरे पास पैसा होता। तो वो जो स्टोरेज इन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए रखा था, तो वो स्टोरेज ग्रोथ में ना जाके पंडित जी कहाँ गया, खुरापात में चला गया। अभी इसके बेचारे के साथ इस समय घटना घट रही है खुरापात वाली। इसके सामने 2 समस्या हैं, अपने आप को बढ़ाना भी है, और स्टोरेज इसके पास जो था अब इसने वो यहाँ खर्च कर दिया, लेकिन वो ख़त्म हो गया। पंडित जी के पास पैसा ख़त्म हो गया। अब पंडित जी क्या करेंगे, भाई 50,000 रुपये दे तो फसल है 25 दिन चोई छोरा लाई अली प्रॉब्लम था। तो ये पंडित जी क्या कर रहे हैं, ये उधार मांग रहे हैं। अभी ये कमज़ोर हो रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो। जड़ काम नहीं करेगी तो पौधा का भोजन जो स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है, पत्तों में और तने में। तो तने का तो गया, जब तक तने का था तब तक पत्ता नहीं छूटेगा, तने का ख़त्म होगा तब फिर पौधा अपने पत्ते को अपने से अलग करेगा। पंडित जी ज़मीन इतनी आसानी से नहीं बेचेंगे, बहुत बेचारे फंस जाएंगे मजबूरी में, तब बड़ा मन मार के आत्मा मार के बोलेंगे चलो। ये पौधे को भी खुशी नहीं लग रही है पत्ते को अलग करके, और आप इसको काट देते हो तो और फंगस आती है, और दुख में था और उसको लठ मार दिया जाके। इसको नहीं काटना है, नक्की ना काटने, यहाँ कोई फोटो खिंचाने हो रहा है, इसको संग मक्की ना काटने बेचारा ले, यो काटे बने बुढ़ो, इसको भीतर दुनिया भर को वो छा भोजन पूरा बर्बाद जान से फिर इस तो सूखे बने फिर काटने, इस तो सूखे बने काटने यहाँ वाला कोई मतलब सही ना के। अभी ये इस तो भाई काटने फिर अभी ये क्या कर रहा है। आपसे एक बात इसी में जोड़ रहा हूँ, जैसा यहाँ तक ये पौधा पहला था, ये बीच में था, ये ठंडी में लग गया, इसका ऊपर वाला हिस्सा ये टूट गया, उसी से ये छूट रहा है सबका। जैसा ये ऊपर वाला रिवर्स हो रहा है, इसका नहीं सड़ा है, उसका नहीं टूट रहा है, जिसका सड़ा हुआ है उसी का टूट रहा है। पहले बार जो गुब आता है ऊपर वाला वो हिस्सा, उसमें जो मैं बताता हूँ, मौसम में ऊपर की गोफ में जब आपका पाला लगा, जिस पौधे का भी ग्रोथ, ये जो है मेरी कई वीडियो देखना आप, ये जो तना है अगर 15 दिसंबर से पहले 20 इंच का हो गया, उसको पाले का असर नहीं होता, बिरला कोई 2-4 केस ऐसे हो जाओ। और जिसका होता है, जैसे आप मान के चलो कि जिस आदमी के पास स्टोरेज ज़्यादा होगा उसको थोड़े बहुत नुकसान से फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टोरेज तो बैंक में पैसा तो सही ना, पंगा लियो पंडित जी को संग में, पंडित जी ले हिला दी तुम लाई बुझो भाई। इसके पास अगर 20 इंच रहेगा तो ये ठंडी झेल जाएगा, पूरे पत्ते भी चले जाएंगे ना ठंडी में, डंडा भी रह जाएगा तो भी आपको टॉप क्लास फल देके जाएगा। अगर 20 इंच से नीचे है तो खतरा है, जैसे ये 20 इंच से नीचे का है, ये 14 से 16 इंच का, 14 इंच के आसपास है, इसके पास ही ये खड़ा है इसका दाजू भाई, बोले क्या फ़र्क पड़ता है, 100 बीघा ज़मीन सही हो, 20 बीघा ज़मीन पंगा लियो उसका संग में। तो इसमें करना क्या है, जड़ों को एक्टिव करना है। अभी ये हुआ क्यों, ये हुआ ठंडी में जितना इसके पास विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के लिए स्टोरेज चाहिए था, उतना हम पर्याप्त स्टोरेज इसके अंदर बना नहीं पाए, और इसको ठंडी का असर हुआ। इसने, प्रकृति ने हर किसी को जिंदा रहने के लिए, संघर्ष करने के लिए उसको कुछ ना कुछ दिया है। इसने भी जो खाया, संघर्ष किया, और अभी तक अपने आप को, भंडारी जी एक्शन, इसको जिंदा रखा। अब ये जिंदा रखने में इसके बेचारे का जो स्टोरेज था वो निकल गया, अभी भी जड़ों से ये भोजन नहीं ले पा रहा है, और आपने इसको उल्टा सूखा रखा हुआ है, और फर्टिगेशन शेड्यूल भी ऐसा दिया हुआ है, डीएपी पेला हुआ है इसकी जड़ में। अरे जड़ ही नहीं है भाई, काम ही नहीं कर रहे तो डीएपी खाएगा कैसे, बॉन्डिंग तोड़ेगा कैसे, समझ रहे हो। हाथ पैर टूट जा, आईसीयू में जा, कसरे भात खाला,
तेरे तो बोतल 3 दिन चढ़ानु पर्छ के या जूस पिलाउनु पर्ने हो नर्सले आएर। तो इसको आपने ड्रिंचिंग देना है इस टाइम में, पोंगा भराई करना है और इसकी जड़ में सरसों की खल, गुड़, गोबर और पानी का लगातार बना के रखना है। ये हेलीकॉप्टर बन जाएगा। पंडित जी बुझो, इसमें डालना है ना, यहाँ डाल्ने होइन फेरि। अहिले त रसगुल्ला खेलाएको थियो तपाईँले, यहाँ दिनु बुढो हो। बोटको यो उसबाट 10 इंच दूरीमा हाँ, यहाँ दिनु, यहाँ चाहिँ यसको जड। अनि इतना सूखा कभी नहीं रखना है गल्तीले पनि। अब मजबुरी भयो भने अर्को कुरा छ, नत्र यो इसको बिल्कुल यस्तो राख्नु होइन। हाम्रो यहाँ के छ कि हैन, अब ठन्डीलाई बचाउनु भनेर त्यो पातमा स्प्रे गर्ने जुन छ नि, त्यो पातमा स्प्रे गरेर कुनै फाइदा छैन। मेरी बात सुनो, माटोको स्प्रे भन्यो तपाईँ पत्ते में स्प्रे करो वो जिससे जेब से पैसा ना लगे। जैसे बैक्टीरिया का स्प्रे, अपना वाला फंगस का, भूप्रेरी का, अनि माटो को स्प्रे, अनि दूध को स्प्रे। तर बोतल को स्प्रे कर भने तो हमें तो जाला कंपनी वालाले मर्सिडीजमा आला फेरि हामीले फेरि यो बाइक पनि बेच्नु पर्छ। आजीत भयो के त्यो फंगिसाइड लिएर आयो आज नगरपालिका यो अर्को देखो, स्प्रे करने से क्या लेना देना है, साले की जड़ में स्टोरेज बना दो, कहानी खत्म हो गई। स्प्रे का पैसा यहाँ लगा दो ना जड़ में पहले। जैसा एक बात हम लोग आप मीटिंग में आए थे कल, मैंने बताया शेड्यूल, वो फॉलो कर लो। अगले साल पाला लग गया तो मेरे को बता देना। राहुल भैया हाजुर, एक बात मैं पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ ऐसा एक कल्चर क्या चल रहा है ना, जैसा हम लोग गर्मी या हम लोग यहाँ जो ठंडी मंगसिर में खाद देते हैं, उसमें खाद नहीं देते हैं, माघ में खाद नहीं देते हैं, 2 महीना खाद नहीं देते हैं। क्यों, क्या बताते हैं, ठंडे में एक केला खाते नहीं है। बिल्कुल सही बोलते हैं, तो ठंडी में केला खाता नहीं है, लेकिन केला क्या खाता है वो देना है। एकछिन, मान्छेको एक्सिडेन्ट भयो भने मान्छेले त भात खान्न, सलाइन खाने। तर यार मान्छेले खाना तो खान्छ रे, उसको रूप बदलेर दिने हो। बुझ्नुभयो, उसका रूप बदल के देना है। जो केले को चाहिए वो दे। अब केले को क्या चाहिए तो हम लोग आपको बताते हैं क्या चाहिए। हम लोग साथ में खड़े तो हैं, ये तो ना बिरुआ मेरा है, ना खेत मेरा है, ना देश मेरा है। मेरे को आप लोगों से मोहब्बत है तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसको चाहिए क्या। गुड़, गोबर, गौमूत्र पे आओ, कोई दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डीएपी पानी तीसी में मिला रहे दीने हो, यूरिया पानी तीसी में भट्टी खाद दीने हो बुढ़ो। लोकल गाय का सबसे अच्छा, सर आदमी का भी चलेगा, आदमी का भी चलेगा। अगर तपाईँको पास गाय छैन भने डेली आउन खेतमा 2 चोटि मुतेर ल्याउन त्यो घडामा 15 दिन में तो घडा भरिहाल्छ। त्यसले पनि काम गर्ने और किन गर्ने न, पूरा 100% काम गर्छ के। 19-20 को फरक हुन्छ। युरिन भन्ने युरिन हुन्छ, सिधा कुरा छ। युरिक एसिडै हो। कोही भन्छ त्यो लोकल गायको राम्रो हुन्छ, लोकल गायको राम्रो हुन्छ, तर लोकल गाय कहाँ पाउँछ र बुढो। भैँसीको राम्रो हुन्छ हो, यस्तो कुरा पनि चल्ने नहीं, बिल्कुल चल्छ 100%। यस्तो सुन्नुहोस्, अब लोकल गाय त छैन बुढो, छैन भने हामीले विकल्प त चाहियो। तो जसको छ भने त्यो रिजल्ट दिन्छ। मैले त सबैको प्रयोग गरेछ, मैले त रिजल्ट सबैकोमा बराबर जस्तो आछ। गायको अर्क पनि मैले स्पेशल मगाएर 600 रुपियाँको लिटर गायको अर्क, जस्तो रक्सी चोड्छ नि देशी, त्यस्तो वाला अर्क निकालेर दिने, त्यो पनि मैले स्प्रे गरेको। त्यसको पनि रिजल्ट सेम, मेरो मुतको उसको रिजल्ट सेमै छ। अब के हो मलाई थाहा छैन भाइ। अब जो साँचो छ म त त्यही कुरा भन्छु। त्यही भएर मेरो च्यानलमा एकदम फौजी गुरुजीले सीधा डायरेक्ट भन्छ के, म घुमा फिराएर कुरा गर्दैन। तो आपके पास यूरिन मिले ठीक है, नहीं तो सरसों को खाली गुड़ और भैया गोबर, इसका रिजल्ट को दुनिया में कोई ताकत साला मात नहीं दे सकता है। धेरै छ भने मट्ठा दही हाल्नुस् यसको भित्र 1 केजी, ल रेल बनाइदिन्छ यसको। अब पंडित जी जस्तो यस्तो नगर्ने यार, हेर्नुस् त इसमा फावडा मार्यो भने पछाडि वापस फर्केर आउँछ। यति सुखो छ यार। अभी वो कल हम आपके खेत पर गए थे, वो भैया का खेत इसलिए अच्छा है, वो भाई ने पूरा नमी दे के रखा हुआ है खेत में, तो रिजल्ट भी देखो, इतना लंबा लुंगर दिख रहा है। हजुर भन्नुस्। हामीले अब भट्टी खाद बनायौँ, हजुर 10 दिनपछि हामीले यसलाई राखिन्छ। अब यो ठाउँमा तल राखेर हामीले माटाले खुर्छौँ नि। हाँ, नत्र फेरि तपाईँले चिरा लाउने हो के 2 इन्चको, तीसमा हालेपछि फेरि पछाडिबाट भरिदिनुहोस्। तपाईँको तरिका झन् राम्रो छ, मिट्टीमा दबाउने। यो भन्दा राम्रो तरिका दुनियाँमा कोही छैन। हजुर।